हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट समिट और कॉन्फ्रेंस डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे या फिर अदर स्टेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समिट और कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लिख रखा है, देख सकते हैं आप। देखिए, पहला है कि इंडियन रशियन एनुअल समिट, जो कि 21st एनुअल समिट थी, वो किसने ऑर्गेनाइज करी थी? देखिए, इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई थी। और इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो कि व्लादिमीर पुतिन है, वो आए थे। आपके व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन रशिया एंड इंडिया, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीट, ये किसने चेयर करी थी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड है। ठीक है, कब हुई थी? 26 नवंबर 2021 को ये मीटिंग हुई थी। 13th एसएम समिट, जिसको एशिया यूरोप मीटिंग भी कहा जाता है, ये किसने लीड करी थी? ये वाइस प्रेसिडेंट जो कि एम वेंकैया नायडू जी हैं, उन्होंने ये लीड करी थी। और उसका टाइटल क्या दिया गया था? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जो आपके आपके एग्जाम जैसे कि एसएससी या फिर रेलवे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये किसने इनॉग्रेटेड करी थी? देखिए, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। कहाँ पे हुई थी? देखिए, आईआईटी दिल्ली में हुई थी। थीम क्या थी? टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिजास्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19। G7 फॉरेन डेवलपमेंट मिनिस्टर समिट, देखिए ये किसने ऑर्गेनाइज करी थी? ये यूनाइटेड किंगडम ने करी थी। और कहाँ पे हुई थी? लिवरपूल में हुई थी। ठीक है, G7 समिट। इसमें किस चीज़ में डिस्कशन हुआ था? ग्रोइंग इंडो पैसिफिक टिल्ट ऑफ यूके। ठीक है, 21st इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसे आयोरा भी कहा जाता है, और आप जानते होंगे हाल ही में सुर्खियों में भी था। तो किसने लीड किया था? डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने, जो कि मिनिस्टर हमारे स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। और ये कहाँ पर हुई थी? देखिए, आपकी ढाका में हुई थी। ढाका, बांग्लादेश में। फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, देखिए पहली थी अपने आप में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये किसने इनोग्रेट की थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रिंग टुगेदर इंटरनेशनल इंडियन स्टेक होल्डर फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने इनोग्रेट की थी? पीएम मोदी ने। देखिए, नेक्स्ट है हार्बिंगर 2021। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट या फिर इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन भी हार्बिंगर 2021 को कहा गया था। किसने ऑर्गेनाइज की थी? देखिए, आरबीआई ने ऑर्गेनाइज की थी। उसका एम क्या था? स्ट्रेंथन एंड हाईली सिक्योर डिजिटल पेमेंट एंड इजिली एक्सेसिबल। कोकोन 2021, देखिए क्या है ये केरला की साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग कॉन्फ्रेंस थी। किसने इनोग्रेट की थी? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत थे जो हमारे, उन्होंने ये इनोग्रेट की थी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या थी? इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए COP26 क्लाइमेट समिट, ये कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो में हुई थी, जो कि स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में है। किसने लीड करी थी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लीड करी थी। ठीक है, इसका एम क्या था? एम था रीच नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीएम हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करी थी? इस समिट को लीड किया था। और ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए कहा है। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन इंडिया ने कहा है 2070 तक। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एससीओ भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये कहाँ पे हुई थी? इसकी चेयरमैनशिप किसने करी थी? देखिए, कजाकिस्तान ने करी थी। और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? एस जयशंकर, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के। ठीक है, 24th बेंगलुरु टेक समिट, 24th है, 24th नंबर की बेंगलुरु टेक समिट, इसको किसने इनोग्रेट किया था? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया जी नायडू ने। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? ड्राइविंग द नेक्स्ट। एलपे चर्च, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, इसकी थीम क्या थी? ये एआई है। ठीक है, एआई पे चर्चा। AI फॉर डेट ड्राइवन गवर्नेंस। G20 जॉइंट फाइनेंस हेल्थ मिनिस्टर मीट इन रोम, ये जो मीटिंग थी कहाँ पे हुई थी? देखिए, रोम में हुई थी। G20 जॉइंट फाइनेंस। ठीक है, रिप्रेजेंट किसने किया था इंडिया को? देखिए, निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि हमारे मिनिस्टर है फाइनेंस अफेयर्स के। और डिस्कशन किस चीज़ पे हुआ था? स्ट्रेंथिंग कोविड-19 पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, इस पैंडमिक की प्रिपेयर्डनेस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 16th ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, इंडिया की तरफ से किसने अटेंड की थी वर्चुअली? देखिए, नरेंद्र मोदी ने। और किस बारे में थी? रिव्यू ऑफ स्टेटस फॉर एशियन इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, 18th एशियन इंडियन समिट। ठीक है, कौन से नंबर की थी? 18 नंबर की। किसने लीड की थी? देखिए, पीएम मोदी ने। चेयरमैनशिप किसने रखी थी 18th एशियन समिट की? ये सुल्तान ऑफ
ब्रुनई ने। और किस चीज़ के बारे में डिस्कशन था, देखिए रिव्यू ऑफ द वर्क एक्टिविटी ऑफ द एशियन इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। G20 लीडर समिट, ठीक है। G20 लीडर समिट ये आपकी कहाँ पे हुई थी, इटली में हुई थी। और किसने ये लीड की थी, देखिए इटली ने ही वो करी थी, होस्ट करी थी। और इंडिया की तरफ से किसने अटेंड किया था, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन था कि मोदी जी इन्वाइटेड G20 कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्स लीडर समिट, ठीक है। क्वाड लीडर समिट कहाँ पे हुई थी, आपकी वाशिंगटन यूएस में। इंडिया की तरफ से किसने अटेंड की थी, पीएम मोदी ने। कंट्रीज कौन कौन से, देखिए क्वाड में यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक, देखिए किसने होस्ट करी थी, इंडिया ने होस्ट करी थी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। कौन सी थी, 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। देखिए बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ था, प्रमोटिंग डिजिटल कल्चर एंड टॉक अबाउट बायोसेफ्टी सिक्योरिटी। 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, देखिए कौन सा नंबर का था, 6 नंबर का ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। किसने एड्रेस किया था, देखिए पीएम मोदी ने। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन था, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर्स। किसने ऑर्गेनाइज किया था, देखिए रशिया ने, व्लादिवोस्तोक ने। अब 20वें की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। बीवी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पे हुआ था, देखिए सांता मैग्रेटा लीगर जो कि इटली में है। और इंडिया की तरफ से किसने एड्रेस किया था, देखिए स्मृति ईरानी जी ने, ठीक है, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 16 सस्टेनेबिलिटी समिट, ये किसने एड्रेस की थी, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। हेल्ड बाय कॉन्फ्रेंस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, CII। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन था, देखिए वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग। 67 प्रगति मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 प्रगति मीटिंग किसने चेयर की थी, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने। प्रगति की फुल फॉर्म पूछी जाए तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रीवेंस रिडर्सल, ठीक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13th ब्रिक्स समिट। 13th ब्रिक्स समिट किसने चेयर करी थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। थीम क्या थी, ब्रिक्स 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन था, कॉर्पोरेशन अमंग ब्रिक्स नेशन विद द मोटो ऑफ बिल्ड बैक रेजिस्टेंटली, ठीक है, इनोवेटिवली, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली, ठीक है। अगर जो थीम की बात करें, थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है, इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन कंसेंसस। देखिए 76 सेशन ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंडिया की तरफ से किसने एड्रेस किया था, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। थीम क्या थी, बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम COVID-19 एंड रिबिल्ड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, रेजिलियंस रिबिल्ड, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD, एड्रेस बाय राजनाथ सिंह, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। इवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, इंपरेटिव चैलेंजेस एंड वे अहेड, ठीक है। कौन सी थी, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD। कई बार आपसे ये पूछ लेगा और आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 28th एशियन रीजनल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है, काफ़ी बढ़िया। चेयर किसने करी थी, ब्रुनई दरुसलाम ने। इंडियन रिप्रेजेंटेड बाय राजकुमार रंजन सिंह, जिसके बारे में एक्स्ट्रा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 21st संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट, देखिए रिप्रेजेंटेड इंडिया बाय पीएम मोदी। देखिए पीएम मोदी ने रिप्रेजेंट की थी कौन सी, 21st संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस्ड अबाउट, देखिए किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ था, फेसिंग चैलेंजेस ऑफ सिक्योरिटी, पीस एंड ट्रस्ट डेफिशिट। एम्बेसडर राउंड टेबल फॉर डिफेंस एक्सपो 2022, देखिए किसने चेयर करी थी, राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। कहाँ पे हुई थी, गांधीनगर गुजरात में, इंपॉर्टेंट जाती है। कौन सी, एम्बेसडर राउंड टेबल फॉर डिफेंस एक्सपो 2022, कहाँ पे हुई थी, गांधीनगर गुजरात में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि इट विल गिव आइडिया अबाउट द प्लानिंग अरेंजमेंट टू द एम्बेसडर्स, एम्बेसडर ऑफ वॉट, एम्बेसडर ऑफ डिफेंस एक्सपो। 8th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, किसने चेयर की थी, MK मशूरियन ने, होस्टेड बाय तजाकिस्तान। इंडिया रिप्रेजेंटेड KN रिजिजू, देखिए किरण रिजिजू ने, जो कि इंडिया के लॉ मिनिस्टर भी हैं, और SP सिंह बघेल, जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस है, ठीक है। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। कहाँ पे होस्ट की गई थी, तजाकिस्तान। 7th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, देखिए किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, देखिए देवभूषण चौहान, मिनिस्टर है हमारे स्टेट के कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था, इट्स अबाउट टू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडियन कमिटेड टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया।
कौन सी 7th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। देखिए 20th ह्यूमन राइट कमीशन फाउंडेशन डे प्रोग्राम। देखिए 20th नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC फाउंडेशन डे प्रोग्राम देखिए किसने एड्रेस की थी, PM मोदी ने। G20 डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग ये चेयर करी थी किसने, गियानकार्लो ग्रिगोरेटी विटोरियो गोकाओ। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, देखिए अश्विनी वैष्णव ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन था, देखिए अपॉर्चुनिटी ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट जो हुई थी किसने चेयर की थी, कि PM मोदी ने। थीम क्या थी, एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन डिस्कस अबाउट। और देखिए डिस्कशन किस चीज़ के बारे में था, डिस्कशन था सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन एंड सेफ सिक्योर फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। देखिए लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। 11th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट तो किसने चेयर कर दी, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कौन है, देखिए फार्मर मिनिस्टर है। थीम क्या थी, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन था, देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग फादर्स इनकम। देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर जो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी फास्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, देखिए फास्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप लोग के पास टाइम है कम, और मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सके किसी वीडियो से। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो वीडियो, देखिए मैं भी स्टूडेंट ही था, और जितना मैंने देखा है कि वो लोग एक घंटे की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बता दें। मान के चलिए इसमें ये 34 मीटिंग है, ये 34 मीटिंग आपको पूरे एक घंटे में पढ़ा रहे हैं, आधे घंटे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है आपको। जो आपके पेपर में अगर जो आप NTPC CBT आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हो तो बात कुछ हो रहा है, लेकिन आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप NTPC CBT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है इन डेप्थ में जाना। आपके लिए मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, तो वही इंपॉर्टेंट है। कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेना। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।